फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने आधुनिक छायावादोत्तर कवि नागार्जुन की पहली कविता यह दंतुरित मुस्कान के बारे में जाना। आज इस कक्षा में हम बात करेंगे उनकी दूसरी कविता फसल। फसल शब्द सुनते ही तुरंत जो है खेत खलिहान याद आने लगते हैं। कवि ने जो है इस कविता के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि फसल जो है वास्तव में है क्या। फसल वास्तव में है क्या। सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस पर ये जो इमेज है ये फसल है। खेतों में काम करने वाले किसान मजदूर, हम ये समझते हैं कि भाई फसल जो है किसान उगाता है, लेकिन ये आंशिक सत्य है, पूरी तरह से ये सत्य नहीं है। सिर्फ किसान ही नहीं, किसान के साथ साथ अनेक हाथ उसमें सहयोग करते हैं। अनेक हाथों का उसमें सहयोग होता है, तब जाकर के वो फसल तैयार होती है और हमारे घरों तक पहुंचती है। इसके अलावा जो प्रकृति है उसका भी पूरा पूरा सहयोग रहता है। बिना प्रकृति के तो संभव ही नहीं है। सूर्य है, हवा है, जल है, अगर ये नहीं हो तो क्या फसल हो जाएगी? फसल नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि ये कविता हमें ये बताती है कि फसल जो है मानव श्रम के साथ साथ प्रकृति के विभिन्न तत्वों का भी पूरा योगदान रहता है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। तो आइए जानते हैं कवि के शब्दों में फसल कविता। क्या कहता है कवि फसल कविता के बारे में कि फसल जो है एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी फसल जो है किसी एक नदी के पानी से तैयार नहीं होती है, अनेक नदियों का योगदान उसमें होता है। जानते हैं कि भाई नदियों में जो पानी होता है समुद्र में जाता है, फिर इस समुद्र का पानी बाष्प बनकर जो है आकाश में जाता है, फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो फसल जो है किसी एक नदी के पानी से तैयार नहीं होती है, अनेक नदियों का उसमें योगदान रहता है। पानी का जादू। अब देखिए पानी को यहाँ जादू क्यों कहा है? ये पानी जादू ही है। जल है तो जीवन है, उसी से तो सब कुछ है। फसलें तैयार होती है, बिना पानी के तो संभव ही नहीं है।
पानी के अभाव में तो फसल उत्पन्न ही नहीं होगी। तो पानी जो है फसलों के लिए क्या है? जादू है, जीवन है। तो फसल जो है किसी एक नदी के पानी से तैयार नहीं होती है, उसमें अनेक नदियों का योगदान रहता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, लाख लाख कोटि कोटि, कोटि कोटि यानी कि करोड़ों। कोटि कोटि करोड़ों। फसल को उत्पन्न करने में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, लाखों करोड़ों लोगों का योगदान होता है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। अगर कोई ये व्यक्ति ये कहे कि मैं फसल तैयार करता हूँ, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि फसल अनेक हाथों से होकर गुजरती है, लाखों करोड़ों हाथों से होकर गुजरती है, तब जाकर के फसल तैयार होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि फसल जो है किसी एक के हाथ से उत्पन्न नहीं होती है, उसमें अनेक लोगों का योगदान रहता है। सभी लोग जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अपना योगदान देते हैं। आगे कहता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल किसी एक मिट्टी से तैयार नहीं होती है। हम जानते हैं देश में अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और उन मिट्टियों में जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों के फलस्वरूप ही, उन पोषक तत्वों के फलस्वरूप ही जो है फसल का निर्माण होता है। कहीं काली मिट्टी, कहीं चिकनी मिट्टी, कहीं दोमट मिट्टी, कहीं पीली मिट्टी, इन सभी मिट्टियों का जो है फसल निर्माण में अपना योगदान होता है। तो फसल में जो गुणधर्म, जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों के फलस्वरूप जो है फसल का निर्माण होता है। कवि ने प्रश्न किया है, फसल क्या है? फसल क्या है? यदि हमसे कोई पूछे तो फसल क्या है, तो हम ये कहेंगे भाई किसान की मेहनत का परिणाम है। हम शायद यही कहेंगे कि किसान की मेहनत का परिणाम है। लेकिन कवि का ये मानना है कि फसल किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है, अनेक लोगों की मेहनत का परिणाम है। और ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के जो विभिन्न तत्व हैं, उन तत्वों का योगदान है। तो कवि ने प्रश्न किया है कि फसल क्या है? कवि उसका जवाब दे रहा है कि और तो कुछ नहीं है भाई, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। क्या है? नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की महिमा। अनेक हाथों का स्पर्श होता है उस फसल पर। खेतों में काम करने वाले मजदूर से लेकर के मंडी तक जो फसल आती है, अनेक लोगों का हाथ लगता है उस फसल पर, तब जाकर के वो फसल तैयार होती है। तो अनेक हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। जो मिट्टी होती है, कोई भूरी, कोई काली, कोई संदली, उन मिट्टियों में जो गुण धर्म होते हैं, जो उनकी विशेषताएं होती है, उन्हीं के परिणाम स्वरूप तो फसल तैयार होती है। तो उसका गुणधर्म है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का,
रूपांतर है सूरज की किरणों का। सूर्य की किरणें जब फसलों पर पड़ती है तो पत्तियां जो है भोजन बनाती है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है फसल अपना भोजन तैयार करती है, पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो सूर्य की किरणों का रूपांतर है, जब सूर्य की किरणें जो है उन पर फसल पर पड़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वे अपना भोजन तैयार करती है और बढ़ती है। तो सूरज की किरणों का रूपांतर है फसल। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। और जो हवा है, हवा जब चलती है तो हवा के कारण ही जो है हम जानते हैं कि फसल पकती है, फसल बढ़ती है। तो जो हवा के कारण जो फसलें लहराती है उसका परिणाम है फसल। यानी कवि के कहने का आशय ये है कि फसल जो है मनुष्य की मेहनत ही नहीं, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का योगदान है। सूर्य का योगदान है, जल का योगदान है, हवाओं का योगदान है। इनके बिना जो है फसल का निर्माण नहीं हो सकता है। सभी मिलकर जब सहयोग करते हैं तब फसल तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी छोटी सी कविता पूर्ण होती है। कविता कोई कठिन नहीं है, सिर्फ एक सवाल है कि फसल क्या है। कवि ने बताया है कि फसल मनुष्य की मेहनत और प्रकृति के विभिन्न तत्वों का योगदान है। जब मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य होता है तभी जो है फसल तैयार होती है। प्रकृति जंगल तो बना सकती है लेकिन खेत नहीं बना सकती, आप जानते हैं ना। प्रकृति जंगल बना सकती है लेकिन खेत नहीं बना सकती, उसमें फसल नहीं उगा सकती। मनुष्य जो है उस जंगल को जो है और सुंदर बनाता और तैयार करता है। तो दोनों मिलकर जब आपसी सामंजस्य रखते हैं तब जाकर फसल तैयार होती है। कवि कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ में सामंजस्य बिठा करके जो है प्रकृति संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। कविता के काव्य सौंदर्य की हम बात करें तो सभी जो कविताएं हैं वो सब खड़ी बोली में रचित हैं। याद रखें, आधुनिक जो कविताएं हैं खड़ी बोली में हैं। खड़ी बोली जो तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त होती है। छंद जो है मुक्तक छंद है, क्योंकि आधुनिक कविताओं में जो है इसी छंद का प्रयोग किया जाता है। मुक्तक छंद है। कवि ने जो है प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, सूर्य, हवा। तो यहाँ प्रतीकात्मक बिंबात्मक शैली है। कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। अनुप्रकाश यानी कि वर्ण की आवर्ती, और पुनरुक्ति प्रकाश जैसे यहाँ पर कविता में शब्द आए हैं कोटि कोटि, लाख लाख, लाख लाख, कोटि कोटि। ये क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण हैं। यानी कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ एक ही हो तो वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आधुनिक छायावाद उत्तर काल की ये कविता है, खड़ी बोली में है,
मुक्तक छंद में रचित है, प्रतीकात्मक बिंबात्मक शैली है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवि ने मानव श्रम का महत्व बताया है कविता में और प्रकृति का महत्व बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कविता है हमारी पूर्ण होती है। कविता के प्रश्नों की हम बात करें तो देखिए, कविता में जो प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है, तो कवि ने कह दिया है कि फसल जो है मनुष्य के श्रम का ही परिणाम नहीं है, अपितु प्रकृति के विभिन्न तत्वों के योगदान का परिणाम है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। तो देखिए, सूर्य की किरणें हैं, नदियों का जल है, हवा है, मिट्टी के गुणधर्म हैं, ये सभी मिलकर जो है फसल का निर्माण करते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कवि जो है मनुष्य के श्रम को व्यक्त करना चाहता है कि मनुष्य जो है अपनी मेहनत से जो है खेतों में फसल उगाता है। जब वो फसल लहराती है तो वो उनको स्पर्श करता है तो उसे गर्व का अनुभव होता है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने जो श्रम किया उसका जो है परिणाम उसके सामने है। तो इस प्रकार से जो है आपको इन प्रश्नों को करना है। PDF वगैरह जो है आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।